हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ कैन वी फाइंड इमेजेस फ्रॉम दैट पोजीशंस वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू स्टडी एक्चुअल। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग कनकेव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं तो उनकी इमेजेस हमको कैसे अलग अलग मिलती हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग एक कनकेव मिरर बना ले रहे हैं। कनकेव मिरर आप जानते ही हैं कि कनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसमें कि पॉलिश्ड सरफेस बाहर रहती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर रहती है। ठीक है, अब पहले हम लोग चलिए बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये हम लोग ने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। इस जगह को आप जानते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक, और इस सर्किल को आप पूरा कंप्लीट कर दें तो जो उसकी रेडियस होती है वही कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे मान लिया यहाँ पर आ रही है सी, तो ये लेंथ क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसी का हाफ क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। चलिए अब हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्ट रखेंगे और देखेंगे उसकी इमेज कहाँ पर बनती है। सबसे पहले हम फर्स्ट जो इसकी पोजीशन होती है वो होती है पोल और फोकस के कहीं बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक, और इसका नाम दे दिया पोजीशन नंबर 1। अब देखते हैं चल के कि इसकी इमेज कहाँ बनती है। देखिए होगा क्या, सबसे पहले जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से जाएगी। ठीक, ऐसे ही तो होता है ना। और एक लाइट रेज अगर आप पोल पर डाल दें तो आप जानते हैं कि पोल पर पड़ने वाली लाइट रेज उतना ही एंगल बना करके निकल जाती है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइट रेज दूर जा रही, मिलेंगी तो है नहीं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि शायद आगे जाके कहीं पर मिल जाएगी। आप ऐसे ऐसे करके आगे ले जाते जाएंगे तो कहीं पे आपको ये ऐसे मिलती हुई सी प्रतीत होंगी। इनको कहा जाता है सीम्स टू मीट। ये सही में नहीं मिलती, मिलती हुई सी दिखती हैं। तो यहीं पे आपका बन गया इमेज नंबर 1। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरी पोजीशन। अब मैंने रख दिया इसको फोकस पर। किसको? ऑब्जेक्ट को। ये आपकी हो गई पोजीशन नंबर 2। इसकी इमेज कहाँ बनती है? अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइट रेज ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, एक पोल पे जाएगी ऐसे, और इवेंचुअली वो दोनों ही लाइट रेज पैरेलल होती जाती है। तो पैरेलल होते होते वो इतनी दूर तक चली जाती है कि दिखती भी नहीं है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि शायद कहीं पे जाके वो इन्फिनिटी पर मीट होंगी, इन्फिनिटी पर कहीं पे मीट जा कर के होंगी। तो फिर वो इमेज कहाँ बन जाती है? इन्फिनिटी पे। और अब आप देख रहे हैं कि इमेज उलट गई है। इमेज उलट जाने का क्या मतलब हो जाता है? इमेज उलट जाने का मतलब हो जाता है कि इमेज रियल है। हमेशा याद रखिए कि अगर इमेज उल्टा बन रही है तो वो कैसी इमेज है? रियल इमेज है। ये हो गई आपकी पोजीशन नंबर 2। ठीक, चलिए थर्ड पोजीशन देखें। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में ये आ जाती है थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन, इसका देखते हैं इमेज कहाँ बनता है। इसका इमेज बन जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के कहीं बीच में उल्टा। और उल्टा का मतलब तुरंत क्या हो गया? रियल इमेज। आप ध्यान से देखिए, मैं इमेज ब्लैक कलर से बना रहा हूँ और ऑब्जेक्ट ब्लू कलर से बना रहा हूँ। और आप
मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा कि एक ही डायग्राम में मैं 6 के 6 इमेज फॉर्मेशन आपको समझा दूंगा, और इसमें एक पैटर्न भी रहता है। तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है और आपके फ़ायदे के लिए भी कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें मैं जो इमेज फॉर्मेशन आपको 6 के 6 बताऊँगा वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैंने कई बुक्स पढ़ के, अलग अलग बुक्स पढ़ के इस डायग्राम को डेवलप किया है कि इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको 6 के 6 इमेज फॉर्मेशन पता चल जाएगी और आसानी से आप समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो इमेज कहाँ बनती है। ठीक, आपको बहुत मतलब यू विल बी वेरी फाइंड योर सेल्फ ईजी टू गेट वेयर विल बी द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर और एट फोकस और एट बियॉन्ड सी और एट पोल और बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आपको बहुत इजीली से समझ में आएगा। तो आपको मैंने 3 बता दिए। चलते हैं 4th पोजीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन नंबर 4। तो इसकी इमेज कहाँ बन जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाती है और सेम साइज की बनती है और उल्टा बनती है, इसका मतलब जाहिर सी बात रियल है। पोजीशन नंबर 5, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर कर्वेचर से आप आगे लेके चले गए। अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी इमेज रख दें तो वो ये आपका 5वीं पोजीशन कहलाएगी, पोजीशन नंबर 5। अब आप देखिए आपकी इमेज कहाँ आ जाएगी? आपकी इमेज आ जाती है जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, इमेज आ जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अंदर आ जाएगी यहाँ कहीं। और जैसे ही इधर आएगी, अभी भी उल्टी है लेकिन अब कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटी हो जाएगी। तो ये आपकी हो जाती है पोजीशन नंबर 5। आप ध्यान रखिएगा कि मैं ब्लैक कलर से इमेज बना रहा हूँ और ब्लू कलर से ऑब्जेक्ट। अब लास्ट देखते हैं। आप अपने ऑब्जेक्ट को ले आए इन्फिनिटी पर, आप अपने ऑब्जेक्ट को ले आए इन्फिनिटी पर। ये आपकी हो जाती है लास्ट पोजीशन, पोजीशन नंबर 6। तो अब इसका इमेज आ जाता है कहाँ पर? फोकस पर आ जाता है और बहुत पॉइंट वाइज बहुत छोटा सा इमेज बनता है, लेकिन रियल इमेज रहता है क्योंकि उल्टा रहता है। तो यही आपकी हो जाती है पोजीशन नंबर 6। ठीक, मैं आपको यहाँ पे की तरह बता दे रहा हूँ कि ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया है इमेज जो है वो सब ब्लैक कलर से है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब ब्लू कलर से है। ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लू कलर से है। ठीक, और आपके इसका पूरा टाइटल क्या है? इसका टाइटल है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक, और ये जो मैंने डायग्राम अभी आपके सामने बनाया है ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको बहुत अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए। अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में रहता है तो जिस समय आप इसके न्यूमेरिकल करने लगेंगे आपसे गलती नहीं होगी। और अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप पोजीशन नंबर 1 को छोड़ दें अगर, तो पोजीशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपकी ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है और इमेज आपकी उलट करके मिरर के नज़दीक आ रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रही है वैसे वैसे इमेज उल्टा होकर मिरर के नज़दीक आ रही है। तो ये एक पैटर्न भी फॉलो करती है। तो अब जैसे मान लीजिए आपका कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें कहता है कि फोकल लेंथ है 15 और ऑब्जेक्ट रखी हुई है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। तो 15 फोकल लेंथ है तो जाहिर सी बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, 15 2 30। तो 15 और 30 के बीच में ही तो 20 आता है, यानी आपका पोजीशन नंबर क्या है? 3। आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, यानी इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी उल्टी, बियॉन्ड सी बनेगी उलट के बनेगी। ठीक है ना? तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इसकी आपका न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो आपको बहुत एक हेल्प मिलेगी कि उससे गलती की चांसेस क्या हो जाएगी? एकदम मिनिमल हो जाएगी। तो आपको बहुत
हेल्प करने वाला है ये डायग्राम पूरा, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये मैंने बनाया है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ऐसा ही आपका इमेज फॉर्मेशन लेंस में भी रहता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और आप ध्यान से देखिएगा। मैंने इमेज बनाई है सब ब्लैक कलर से और ऑब्जेक्ट सब बनाया है ब्लू कलर से। और एक चीज़ और, अगर आप यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑब्जेक्ट इज ऑफ सेम साइज। मैंने ऑब्जेक्ट की साइज नहीं बदली है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ना कि वही ऑब्जेक्ट मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, लेकिन आप इमेज देखिए लगातार उसकी साइज क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। और ये वाली इमेज कैसी है, सीधी इमेज है। तो सीधी इमेज कब बनती है, जब वर्चुअल होती है। अगर इमेज सीधी है तो वर्चुअल ही है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। और अगर इमेज उल्टी है तो हमेशा रियल है, चाहे मिरर के सामने रखी हो चाहे लेंस के सामने। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। आप ये मान के चलिए कि जिस समय आप ये ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो सीधी का मतलब है वर्चुअल, मतलब ये एक तरीके से एक पर्यायवाची की तरह साइनोनाइमस हो जाएगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट देन इट इज वर्चुअल, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज इमेज इज इन्वर्टेड देन इट इज वर्चुअल। अगर इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है, तो रियल है, और अगर इमेज सीधी है, इरेक्ट है, तो वो वर्चुअल है। तो इरेक्ट और वर्चुअल साइनोनाइमस है, उसी तरह इन्वर्टेड और रियल साइनोनाइमस है कि अगर इन्वर्टेड है तो रियल ही है। मैं आपको लिख देता हूं, आप याद रखिए। ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट तो रखा रहेगा सीधा ही, लेकिन अगर इमेज जो है आपकी इमेज अगर इरेक्ट है तो वो कैसी है, वर्चुअल ही है हमेशा। मतलब ये चीज़ एकदम एक पर्यायवाची की तरह है। और अगर इन्वर्टेड है इमेज तो हमेशा कैसी रहेगी, रियल ही रहेगी। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने लाइक किया हो इसको, तो आप इसको शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, उनके भी काम आएगा ये। तो इससे आपको भी हेल्प रहेगी, आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प रहेगी। तो आप इसको, अगर वीडियो अच्छा लगा आप तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मेरी क्लासेस है नीरज क्लासेस। ठीक, तो नीरज क्लासेस में ही मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। आप मेरे पास भी आ सकते हैं, मैं आपको लिंक में अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा, आप उस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सीखिए, समझिए। और अगर कुछ भी कमी रह जाती है वीडियो में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको कुछ कमी लगती है इस वीडियो में तो। ठीक है बेटा, ओके बेटा, गुड डे।